बड़ी जानकारी आरके भदौरिया बीजेपी में शामिल हो रहे, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही है। तो पूर्व वायुसेना चीफ आरके भदौरिया बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसकी ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव और ऐसे में लगातार पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। आरके भदौरिया जो कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और जिसकी ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर सामने हैं। तो देखिए, लगातार बीजेपी अपना कुनबा किस तरह से बढ़ा रही है। आरके भदौरिया जो कि बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। फॉर्मर चीफ, पूर्व एयर चीफ मार्शल की राजनीति में यहां पर एंट्री। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। पूर्व वायुसेना चीफ आरके भदौरिया बीजेपी में शामिल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी में शामिल कराया है। अब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती हुई नजर आएगी। तो पूर्व वायुसेना चीफ आरके भदौरिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ये देखिए। सबको होली की शुभकामनाएं। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए कई अलग अलग क्षेत्र के मान्यवर लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और वरप्रसाद राव तिरुपति के ऐसे दो मान्यवर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। एयर चीफ मार्शल भदौरिया साहब 40 साल की अपनी सेवा में उन्होंने लगभग 4,315 आवर्स का फ्लाइंग इस देश की डिफेंस सर्विस में किया है और उनकी खासियत यह है कि जो आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से चलाया गया, उसमें उनकी एक सक्रियता रही। इंडियन एयरक्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वेपन सिस्टम्स है, इसमें उनका सक्रिय सहभाग भी रहा और मैं मानता हूं कि वायुसेना मेडल, अति विशिष्ट मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, ऐसे अलग अलग मेडल्स के द्वारा भदौरिया साहब को सम्मानित किया गया और अभी वो अपना योगदान एक पॉलिटिकल सिस्टम में सक्रिय होकर देने वाले हैं। तो मैं उनका स्वागत पार्टी में करता हूं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में वो जनता की सेवा में प्रत्यक्ष रूप में फील्ड में आकर अपना योगदान देंगे, ये मेरा विश्वास है। तिरुपति से सांसद रहे वरप्रसाद राव साहब आईएएस रहे हैं। तमिलनाडु में जयललिता, एमजीआर, उसके बाद करुणानिधि, इन सब मुख्यमंत्रियों के साथ फील्ड में काम किया है। फिर वहां से वीआरएस लेने के बाद जब अपने गांव गए तो वहां सक्रिय रूप में सीधे जनता के साथ जुड़े रहे और फिर चुनाव लड़े, कभी हारे कभी जीते।